फ्रंट रोल है वो शहबाज साहब को दिया जा रहा है। मियाँ साहब बैकफुट पे क्यों गए? थोड़ा सा मियाँ साहब की सेहत का भी मामला है। तमाम जमातों ने एक आपस में बैठ के कोऑर्डिनेशन की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या मौलाना फजल रहमान है, एमकेएम ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। पंजाब को इंशाल्लाह मिलकर चलाएंगे। शहबाज साहब की भी रहनुमाई होगी, मियाँ नवाज साहब की रहनुमाई होगी। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि जिस तरह के नतायज आए हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून इस तरह के नतायज की तवक्को कर रही थी? देखिए, हक़ाइक़ तो ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नताइज इससे कदरे बेहतर आएंगे। वो इस बुनियाद पे कि हम जो कंपेन भी कर रहे थे, हम वो जो हमने 2008 और 2018 तक काम किया था पंजाब में बिलखसूस, और वफाक में 13-18 में जो हमने काम किए थे, हम जब उसका कंपैरिजन करते थे तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान साहब की गवर्नर्स जो थी बुज़दार साहब की शक्ल में या महमूद खान साहब की शक्ल में, तो हमारा ख्याल था कि हमारी सीटें इससे बेहतर आएंगी। और मैं इस पर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये शायद बात थोड़ी है सच्चाई की, लेकिन शायद थोड़ी ग्रां गुजरे। बसात अदब मैं सोसाइटी को या अपनी कौम को ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि जो मैंडेट दिया गया ना, वो एक स्प्लिट मैंडेट है। ये बात की बात है कि इक़्तिदार में किसने आना है या वज़ीर-ए-आज़म साहब किसने बनना है या वज़ीर आला किसने बनना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान ने किस समत में चलना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। कल तमाम जमातों ने एक आपस में बैठ के कोऑर्डिनेशन की है, और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या मौलाना फजल रहमान है, एमकेएम ने बड़ा अच्छा फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान को अब एक दिन भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट बननी चाहिए, IMF के पास जाना चाहिए, और उसके बाद पाकिस्तान को बिजनेस मॉडल में चलाना चाहिए। और जो मियाँ नवाज साहब ने मैनिफेस्टो दिया था, आपको शायद याद हो, इलेक्शन से कोई 3-4 हफ्ते पहले, उसमें एक एक चीज़ का रोड मैप है। हेल्थ में क्या करना है, तालीम में क्या करना है, एग्रीकल्चर में क्या करना है, बल्दियात में क्या करना है, और माशी पॉलिसी हमारी क्या होगी, एनर्जी पॉलिसी क्या होगी। तो मेरा ख्याल है उस पर हमें अब दिन रात काम करना चाहिए। सलमान साहब, 2018 की बात करें तो 2018 में तहरीक इंसाफ ने भी बड़ी तादाद में आज़ाद अरकान जो है वो उठाए थे, हुकूमत बनाई, फिर बाद में जो कुछ हुआ आपके सामने है। तो क्या मुस्लिम लीग नून भी वही गलती दोहराने जा रही है? नहीं, देखिए, आज़ाद अरकान वो तो लाए गए थे बहुत किसी और तरीके से, जो सब किला में है। ये तो वो लोग हैं जो विलिंगली खुद आए हैं। इनमें बहुत बड़ी तादाद है जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही था, लेकिन टिकट न मिलने के बुनियाद पर उन बाज़ लोगों ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और अपनी जमात में वापस आ गए। अच्छा ख़ालिद साहब, ये बताइएगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आए थे, बड़े मोटिवेटेड थे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे। मुस्लिम लीग नून ने कैंपेन भी अपनी उसी एंगल पर रख के चलाई कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नवाज शरीफ आ रहे हैं, लेकिन एट दी एंड वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ को नामज़द कर दिया गया। मियाँ साहब बैकफुट पे क्यों गए, क्या वजह है? देखिए, अब ये ना पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरा एक ज़ाती एनालिसिस है। मुझे उन फैमिली के साथ, उस जमात के साथ 36-37 साल का अरसा गुजर गया है। मेरा पहले दिन से ख्याल था कि शहबाज साहब को मौका मिलेगा। और क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि सारे कंपेन में जो 2-2.5 माह इंटरव्यूज़ हो रहे थे और सारी चीज़ें थी, मुझे लग रहा था कि जो थोड़ा फ्रंट रोल है वो शहबाज साहब को दिया जा रहा है। तो ये मेरा अपना एनालिसिस था कि शहबाज साहब को लीड रोल दिया जाएगा। थोड़ा सा मियाँ साहब की सेहत का भी मामला है, और मेरा ख्याल है कि वो चाहते हैं कि मैं ओवरऑल चीज़ों को सुपरविजन करूँ, पार्टी को लीड करूँ। अच्छा, मुस्लिम लीग नून उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाए जाने पर तनकीद करती थी कि पहली दफ़ा जो एक बंदा मेंबर असम्बली बना है, उसका कोई तजर्बा नहीं है, उसको वज़ीर आला पंजाब लगा दिया गया। अगर देखा जाए तो मरियम नवाज़ भी पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है, और मेंबर सूबाई असम्बली बनी है, उन्हें वज़ीर आला के लिए नामज़द कर दिया गया। तो क्या ये तारीख़ दोहराई जाएगी? जब सब लोग, हम लोग जेलों में थे, मैंने 2.25 साल जेल काटी, तो एक जो उम्मीद की किरण थी ना, जो बाहर फाइट कर रही थी, जो एक वॉरियर थी, वो हमारी बहन थी। उस खातून ने दिन रात काम किया और पार्टी को ज़िंदा रखा। दूसरा, जो ऑर्गेनाइजेशनल उनका ट्रेनिंग है, जब मैंने उनके साथ काम किया है, यूथ में, वुमेन में, माइनॉरिटी विंग में, मेन पार्टी, मेन स्ट्रीम पार्टी में, उनका बड़ा बुनियादी रोल रहा है। एक क़ुव्वत फ़ैसला उनके अंदर, बुज़दार साहब की क़ुव्वत फ़ैसला बहुत स्लो थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शहबाज साहब की क़ुव्वत फ़ैसला बहुत क्विक है। मैंने उनके साथ 8 साल कैबिनेट में काम किया है, वो फौरी फ़ैसला करते हैं। तो मेरा ख्याल है मरियम की जो कारकर्दगी बहुत बेहतर होगी। फिर उनके साथ एक तजर्बेकार टीम मौजूद है, उनके वालिद जो सीनियर लोग हैं पार्टी के, उनकी सिटिंग्स आपस में ज़ाहिर है कि शुरू हो जाएंगी अगले चंद दिनों में, और पंजाब को इंशाल्लाह मिलकर चलाएंगे। शहबाज साहब की भी रहनुमाई होगी, मियाँ नवाज साहब की रहनुमाई होगी, और भी मरियम उनकी रहनुमाई में काम करेगी। ख़ालिद साहब, एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि बड़े बड़े नाम ख्वाजा साद रफ़ीक, शेख रुहेल असगर, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, इन जैसे मियाँ जावेद लतीफ़, ये सीटें हार गए, और नून लीग कहती है कि जी ये एक दलील है कि धांधली नहीं हुई। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अवाम किस तरह से अदम एतमाद का इजहार कर रही है। ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है मुस्लिम लीग नून इसमें? एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम की तादाद जो है वो इमरान खान साहब के साथ है।
लेकिन बाज़ का ऐसी टाइमिंग हो जाती है, बाज़ का ऐसी हल्के में सूरत हाल बन जाती है। भाई का जो हल्का बनाया गया था उसको मुकम्मल तोड़ा गया था और भाई ने उस पर बहुत कोशिश की। इलेक्शन कमीशन में पिटीशंस की, भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए। डिफेंस कैंट एक ऐसा एरिया है जो मुकम्मल तौर पे जिसमें ज़्यादातर 80-85% लोगों की तहरीक इंसाफ की है। तो ये एक बुनियादी वजह थी। यार 2018 में आपको पता है इमरान खान के मुकाबले में उन्होंने विन किया था, उनको डिक्लेयर किया गया था कि वो लूज़ कर गया। फिर ज़िमनी इलेक्शन में जब सारी दुनिया को पता था कि हम दोनों भाइयों गिरफ्तार होना है, भाई फिर विन कर गए थे। उस हल्के में उन्होंने बड़ी वर्किंग की है, काम बहुत किया डेवलपमेंट का, और उनकी पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। मगर जो फैसला भाई ने उसको तस्लीम किया है, तो इंशाल्लाह अगर पार्टी ने मौका दिया तो फिर दोबारा आएंगे वो इंशाल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब, ये भी खबरें आ रही हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक को फ़ोन कॉल्स भी आए कि अगर आप रिज़ल्ट तब्दील कराना चाहते हैं तो बताएं, उन्होंने डिनाई कर दिया। इसमें क्या सदाकत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम सब लोगों ने इलेक्शन लड़ा है और मेहनत करके लड़ा है, बिल्कुल कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आई, ना ही कोई ऐसा चीज़ मेरे इल्म में है कि कोई ऐसा किया गया। भाई ने जब शिकस्त से उसको तस्लीम किया उन्होंने, तो अल्लाह ताला फिर रिकवर करेंगे। वो तो अगले दिन ही निकल आए थे। तो ज़ाहिर है कि जो दोस्त जीते हैं वहाँ से खोसा साहब, उनको मुबारकबाद, लेकिन वो तो फिर उसके बाद नहीं आए जीतने के बाद। तो भाई तो अपने हल्के में मौजूद हैं, दिन रात काम भी कर रहे हैं, अपने MPS को जो लूज़ कर गए थे सबको एक्टिवेट किया है। और इंशाल्लाह मज़ीद जब पार्टी हुकूमत में आ जाएगी तो जो डेवलपमेंट का या बाकी काम है वो इंशाल्लाह वो करेंगे।